नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बाज़ुहुम अवलियाउ बाज़ यअमुरुना बिल माअरूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ीमूनस स्वलात व यूतूनज़ ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थोड़ा सा मेरा मीडियम जो है थोड़ा सा मराठी है, तो उर्दू थोड़ा सा कम आएगा, कुछ मराठी के शब्द भी आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में कुछ हमारे बिरादरान वतन भी है, तो ये आसान काम हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, थोड़ा सा कि मैं थोड़ा कुछ मराठी, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश मिक्स करके हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ यहाँ पर हाजिर है उन सबको मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अंतकरणपूर्वक मी सगळ्यांना सलाम करतो। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट दिया गया है कि क्वालिटीज़ ऑफ टीममेट्स, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या खूबियाँ एक टीममेट्स के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़, और मैं समझता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा टू वे के अंदर ले लेंगे, ये कोई व्याख्यान माला वगैरह तो नहीं है हमारी, ये तो एक कैंप है हमारा डेवलपमेंट का, कि अपने आप को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा एक इंटरेक्शन की थ्रू लेंगे, टू वे के अंदर इसको चलन देंगे थोड़ा सा। तो ये जो सब्जेक्ट दिया गया कि क्वालिटीज़ जो है, खूबियाँ जो है एक टीममेट्स के अंदर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले ये कि टीम की क्या ज़रूरत है। टीममेट्स की खूबियाँ तो आएंगी, क्वालिटीज़ आएंगी, लेकिन टीम किस लिए, टीम काहे के वास्ते। अकेले आदमी तो काम कर सकता ना, फिर टीम किस लिए चाहिए। टीममेट्स की खूबियाँ चाहिए तो टीम किस लिए। तो टीम जो है, जब टीम बनेंगी तो फिर टीममेट्स होंगे और टीममेट्स का फिर उसकी क्वालिटीज़ आएंगी। लेकिन टीम जो है, ये टीम किस लिए चाहिए। तो टीम असल में हम देखते हैं कि माणूस हा जो आहे तो एक समाजप्रिय प्राणी आहे। माणूस हा प्राणी आहे, परंतु तो एक समाजप्रिय, तो समूहात राहणं जो आहे तो पसंद करतो। इंसान होने के नाते वो समूह के अंदर रहता है इंसान, और जब समूह में रहेगा तो उसके क्या बन जाएंगी, वो एक दूसरे के साथ जब रहेगा तो टीम बन जाएंगी वो। तो टीम जो है इसकी, ये क्यों टीम चाहिए। टीम इसलिए चाहिए कि अगर हम मैथमेटिक्स के अगर हिसाब से देखेंगे तो मैं अकेला हूँ और इसमें से कोई एक मेरे साथ में आ जाए, कोई एक आप में से मेरे साथ में आ जाए, मैं अकेला है, तो कितने बन जाएंगे हम, 2 बन जाएंगे। मैथमेटिक्स कहता कि ये कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल अगर हम देखेंगे, टीम के काम से अगर हम देखेंगे, तो अगर आप में से एक मेरे पास अगर आ जाएगा तो हम 2 नहीं बनेंगे, हम 11 बन जाएंगे। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाते। ये टीम की अहमियत है, इसको हम पहले समझे कि टीम से क्यों काम करने का, टीम क्यों चाहिए। टीम इसलिए चाहिए कि 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो जाते, 11। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर इसको हम समझेंगे ना तो हमारे समझ में आएंगे कि टीम किस लिए चाहिए और टीम से क्या काम करने का हमको, ये बहुत अहम। वरना क्वालिटीज़ हम टीम में कब आएंगी, जब हमको उसकी गर्ज गाय समझ में आएंगी कि टीम किस लिए चाहिए, टीम क्या है। और टीम सिर्फ ये नहीं कि हम हर चीज़ में टीम होती, ऐसा नहीं समझे हम कि सिर्फ हमारा कोई, हम एक बिजनेसमैन है और हमारी एक टीम है बिजनेसमैन की, और फिर वो हमारे नीचे काम करते लोग वो हमारी टीम बन गए, ऐसा नहीं है सिर्फ। बल्कि टीम से मुराद ये कि अगर हमारा घर है और घर के अंदर अगर मैं, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, तो ये गोया की टीम है हमारी। ये घर जो हमारा, ये टीम है हमारी। और ये टीम अगर हम टीम बनकर उसको अगर चलाएंगे तो हम बहुत सारी खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते और कामयाबी को हम हासिल कर सकते। इसीलिए कहा गया कि आदमी मशवरा करे, सल्ला मसलत करणं, सल्ला मसलतीने जे काम होतं
ते जास्त उपयुक्त होतं आणि त्यातून जास्त फायदा होतो. तर ही गोष्ट आपल्यासमोर आपल्या मनात फिक्स झाली पाहिजे की टीम कशासाठी, टीम क्यों चाहिए. तो टीम जो है असल में ये इसलिए कि आदमी अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकता है टीम के ज़रिए से, और टीम के ज़रिए से जो हम अचीव करेंगे वो अकेले हम उतना अचीव नहीं कर सकते. चाहे आप कितना ही टॅलेंट रखते हो, तुमच्याजवळ किती हुशारी असू द्या, पण जर तुम्ही गटाने काम करू शकत नाही तर तुम्ही ते गोल प्राप्त करू शकत नाही. ही फार गरजेची गोष्ट आहे की आपण एक टीम बनून जे आहे ते काम केलं पाहिजे. तो ये क्वालिटीज जी आहे टीममेटची, ही क्वालिटीज काय पाहिजे टीममेटच्या, तर त्याच्यासाठी गरजेचं हे आहे की टीमची उपयुक्तता काय आहे, टीम क्यों बनाने की. तो ये मैंने आपके सामने कहा कि 1 और प्लस 1 जो है तो वो 2 नहीं होते, बल्कि 1 और 1 11 हो जाते, और वो 11 जो है ये 2 आदमी 11 का काम कर सकते, इसलिए टीम बनानी. तो ये सबसे पहले ये बात हम वाजे कर ले कि टीम क्यों ज़रूरी है. और फिर हम देखते कि हदीसों के अंदर भी हम सब सुनते उसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई जंगल में 3 आदमी रहते हो तो उनको चाहिए कि उनमें अपने से एक को अमीर बना ले. 3 आदमी जंगल में रहते, लेकिन कहा कि अपने से एक को अमीर बना ले. और ये कहा कि वालैकुम बिल जमा, कि तुम पर लाजिम है. तो इज्तिमाइयत के साथ अगर हम टीम के साथ अगर हम काम करेंगे कोई, तो उसका फ़ायदा जो है हमको, वो फ़र्दन काम करने से उसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता. एक आदमी जो काम कर सकता उससे बहुत ज़्यादा काम जो 2 आदमी कर सकते. तो इसको हमको पहले अपने जहनों में ताज़ा करना चाहिए कि टीम किस लिए. और टीम इसलिए कि हम अपने कामों को जो है बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कामयाबी को हम हासिल कर सके. तो ये टीम के बारे में हम सुनते हैं. अभी जो अशार, ज़्यादा मेरा शायरी के ऊपर तो कुछ मेरा ज़्यादा बहुत फोकस नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने कहा था एक शायरी हम सुनते बार बार शेर कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन. तो ये इस तरह के हम शेर सुनते भी है उस ताल्लुक़ से, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने. तो इस तरह हमको टीम जो है, ये टीम के साथ काम करना जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. और कोई भी काम हो तुम्हारा, हम जिस फील्ड के अंदर हो, अगर टीम बनकर काम करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा उसका. और ये कि टीम के अगर सब लोगों को हम देखेंगे, उसको अगर फ़ायदा पहुंचाएंगे तो अल्टीमेट हमको फ़ायदा होगा. बिजनेसमैन जो रहते वो अपने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते. जिस लोगों का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो टीम के ऊपर देते कि उनका हर एक फ़र्ज जो रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो. और फिर उसके ज़रिए से जो है वो जब फ़ायदा मिलता तो पूरे बिज़नेस को फ़ायदा मिलता. और जब बिज़नेस को फ़ायदा मिलता तो जाहिर बात है वो खुद जो है वो फ़ायदे में रह जाते. तो ये किसी कंपनी को अगर ऊंचा ले जाना है, उसका ग्राफ अगर ऊंचा करना है, तो उसको चाहिए कि वो टीम बनकर जो है वो काम करे. हर फील्ड के अंदर, हम घर की जैसे मैंने बात की कि घर के अंदर जो है इसलिए कहा जाता कि अपनी बीवी से, आपल्या पत्नीबरोबर सुद्धा माणसाने सल्लामसलत केली पाहिजे. कोई काही जर आपल्याला काम करायचं आहे आणि ते काम करताना आपण जर आपल्या पत्नीबरोबर त्याचा सल्लामसलत केली तर त्यातून तिच्याच ज्या भावना आहेत, तिच्या ज्या विचार आहेत ते आपल्यासमोर येतील आणि आपण त्या कामाला चांगल्या प्रकारे करू शकतो. तर ही टीमची गरज जी आहे ती मी आपल्यासमोर उद्धृत केली की टीम कशासाठी पाहिजे. टीम यासाठी की आपण जी गोष्ट साध्य करू शकतो ती लवकरात लवकर आणि फार चांगल्या प्रकारे, उत्तम प्रकारे आपण ती गोष्ट साध्य करू शकतो. ही गरजेची गोष्ट आहे. दूसरी यानंतर इसके बाद में टीममेट जो होते हैं उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो इसलिए मैंने आपके सामने इसको थोड़ा सा वाजे किया कि टीम ज़रूरी है. और फिर जब टीम ज़रूरी है, जब टीम बन जाएंगी तो फिर टीममेट्स होंगे. और ये टीममेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अगर जिस तरह कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे उस तरह रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे. और टीम के अंदर अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग शख्सियत होंगी. तो अलग अलग लोग जो है उनकी अलग अलग सलाहियतें होंगी. हर आदमी की सलाहियत कुछ ना कुछ अलग हो सकती. और जब टीम बनेंगी उस सलाहियत अगर सबके इस्तेमाल की जाएंगी तब जाकर रिजल्ट आएगा. तो ये
सलाहियत जो है, कोई शख्स हम में से ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सलाहियत न हो। कोई शख्स ऐसा नहीं, कोई भी इंसान हो, वो चाहे तालीम याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो। मैं डॉक्टर हूँ अभी, मैं पढ़ा लिखा, लेकिन मेरे क्लिनिक के अंदर जो नर्स है वो चाहे मेरे से कम है पढ़ाई के, लेकिन वो भी एक हिस्सा है उसका, टीम का हमारे। अगर उसकी तरफ उसको अगर निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, तो वो हॉस्पिटल जो है, वो क्लिनिक जो है, वो सही तरीके से चल नहीं सकता। तो ये हर एक की अहमियत होती, हर एक के पास कुछ ना कुछ सलाहियत होती। रिसेप्शनिस्ट अगर है कोई बाहर बैठती, नंबर लिख के ले रही वो पेशेंट का, लेकिन मैं आपको कहता कि जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है जो नंबर लिख कर लेती, मैं अगर कभी कभी सोचता कि मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं खुद वो काम नहीं कर सकता। मैं जब पेशेंट से बात करता तो बहुत सॉफ्ट बात करना पड़ती, उसके लिए वो नहीं है, वो कभी कभी उसको हार्ड बात करना पड़ती। कुछ लोग कैसे आते, कुछ लोग कैसे आते, कुछ उसको घुसने का अंदर से नंबर कर दिए तो घुसने का उसको प्रयत्न करेंगे अंदर जाने के वास्ते, तो उसको उस तरह का रहना पड़ता। मैं नहीं रह सकता वैसा। तो ये बात मैं आपके सामने रख रहा था कि टीममेट्स के अंदर जो है, हर आदमी जो है, हर उसका फ़र्द जो है, उसका हिस्सा जो है टीम का, वो कीमती होता। मिसाल दी किसी ने कि जो हवाई जहाज़ होता है, उसके अंदर, हवाई जहाज़ जो होता है उसके अंदर जो है तो अलग अलग पुर्जे होते, एक 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 छोटे छोटे पुर्जे, छोटा स्क्रू रह सकता, लेकिन वो हर एक की कुछ ना कुछ अहमियत है। अगर हम देखेंगे कि अगर वो पुर्जे अलग अलग है और उन पुर्जों में से एक छोटा सा स्क्रू हमने बाजू को कर डाले, एक हवाई जहाज में से एक छोटा स्क्रू हमने उसको अलग कर दिए, तो उसके उड़ने के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। हालांकि बहुत छोटी चीज़ थी वो पूरे हवाई जहाज़ के अंदर इतना बड़ा वो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है इतना बड़ा, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू जो है वो बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन अगर उसको निकाल डाले तो उसके उड़ने के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो सकती। यानी वो जो काम के लिए बनाया गया वो काम वो कर नहीं सकता। तो इसलिए टीममेट्स जो है, ये आपस में टीममेट्स के अंदर जो है वो एक दूसरे के बारे में जो क्वालिटीज़ की बात जो संयोजक ने जो बताई कि क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए टीममेट्स के, इसकी अहमियत इसलिए कि अगर क्वालिटीज़ नहीं होंगी टीममेट्स के साथ, टीममेट्स के पास, तो वो काम नहीं हो सकता। किसी ने खूब कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छी टीम है, अच्छे टीममेट्स है तुम्हारे पास, तो हो सकता कि तुम मैच हार सकते। तुम्हारी अच्छी टीम है तो हो सकता कि तुम मैच हार सकते, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छी टीम नहीं है तो तुम मैच जीत नहीं सकते। मैच जीतने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे टीममेट्स जो है अच्छे हो। बगैर अच्छे टीममेट्स के तुम मैच जीत नाही सकते। खेळाच्या मैदानामध्ये जर तुम्हाला असं वाटलं की आता आपल्याला जिंकायचंय आणि तुमचे जे सगळे जे खेळाडू ते जर समजा चांगले नसतील तर तुम्ही विजय प्राप्त करू शकत नाही। तुम्ही चांगल्या खेळाडूंबरोबर हरू शकता, नाही असं नाही, परंतु चांगल्या खेळाडूच्या विना तुम्ही जिंकू शकत नाही। यानी तुम जीत नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे पास एक अच्छी टीम न हो। तो ये क्वालिटीज़ जो है टीममेट्स के, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। और भी कुछ मिसाल थी कि जिस तरह एक एटम है, एक छोटा एटम है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा एटम वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एटम जो है एक जगह जमा कर दिए जाए, एटम आपने जमा कर दिए, अब क्या बन गया? वो एटम बम बन गया। अब उसको फेंक दो, आप क्या नहीं कर सकता हो? जो नाही वो विध्वंस ते करू शकतो आणि एक काही करू शकत नाही, परंतु ते जर एकत्र जमा झाले ना सगळे एटम, तर मग ते संपूर्ण विध्वंस करू शकतात। तो ये टीममेट्स की अहमियत जो है ये इसलिए हमारे सामने वाज़े हो जाती है कि अगर टीम नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकते अच्छे से। अब टीममेट्स की
खूबियाँ जो है, क्वालिटीज़ जो है टीममेट्स की क्या होना चाहिए, उन क्वालिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। आपके जहन में भी अगर कोई चीज़ आती है कि नहीं ये भी क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें। ये टू वे चलना चाहिए। ये क्वालिटीज़ जो है कि हम क्या क्या क्वालिटीज़ और भी सोचते, हर इंसान की सोच, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा भी सोचने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, तो आप भी उसके अंदर कुछ इजाफा कर सकते कि नहीं ये भी चीज़ है कि जो क्वालिटी टीममेट्स के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले जो क्वालिटीज़ है कि टीममेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने वाले हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जोड़ने वाले हो, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो, तब जाकर जो है वो टीम अच्छे से काम कर सकती। अगर टीममेट्स बिखरी हुई है, टीम पूरी बिखरी हुई है, आपस में एक दूसरे की अनबन है, वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं, ये इसको देखने के लिए तैयार नहीं, सामने अगर आ गए, मिसाल साहब आ गए तो मैं नाराज़ हो गया, आदमी को देखो तो मिसाल साहब नाराज़ हो गए, तो हम दोनों क्या काम कर सकते? कुछ काम नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे से जुड़ने वाले, हम अगर एक दूसरे से जोड़ने वाले, हम आप दूसरे को एक तो समजने वाले, हमारे विचार त्यांचे विचार माझे विचार आम्ही जोडायचा प्रयत्न करू राहिलो, तर मग आम्ही काही ना काही काम करू शकतो। तो टीममेट्स की क्वालिटीज़ के अंदर ये बात है कि वो एक दूसरे से संबंध जोड़ने वाले होना चाहिए, एक दूसरे से। आणि संबंध कसे पाहिजेत? निस्वार्थ संबंध पाहिजे, स्वार्थी संबंध नाही। स्वार्थ जर आला तुमच्या टीममध्ये तर मला काहीतरी फायदा व्हायला पाहिजे आणि मी काहीतरी त्याच्यापेक्षा वेगळं व्हायला पाहिजे, तर मग ती टीम बनू शकत नाही। टीममध्ये सर्वात, टीममेट्समध्ये सबसे पहली खूबी ये होना चाहिए कि वो निस्वार्थ भावने से, थोड़ा सा मराठी आएगा आप लोग समझ सकते हैं इंशाल्लाह, तो ये निस्वार्थ भावने से जो है वो एक दूसरे से संबंध रखने वाले हो, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और ये अगर क्वालिटी नहीं है टीममेट्स के अंदर तो वो टीममेट्स कुछ काम नहीं कर सकते। वो नाम को तो टीम हो सकती लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकती। और उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि वो टीममेट जो है वो टीम को बर्बाद करने की तरफ ले जाएंगे अगर उनके साथ में संबंधित नहीं है उनके आपस में। हम देखते हैं हदीसों में बारहा कि किस तरह ताल्लुकात होना चाहिए कहा गया। मिसाल दी गई कि जिस तरह एक ईंट जो है दूसरी ईंट का सहारा बनती है, मिसाल दी गई कि इस तरह के ताल्लुकात हो तुम्हारे, ये कहा गया। ये टीममेट्स होना चाहिए, ये उनकी लगन होनी चाहिए आपस के साथ। तो ये एक बेहतरीन खूबी है जो हर टीममेट में होना चाहिए कि वो संबंध जोड़ने वाले, निस्वार्थ हो, लगनशील हो, ये सबसे पहली खूबी है। दूसरा ये कि टीममेट्स की अंदर जो चीज़ सबसे अहम है कि हर टीममेट्स उसका अपने जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। वाचा जी असते ना माणसाची, तिच्यावर आपला कंट्रोल पाहिजे, अपनी जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर जबान पर कंट्रोल नहीं है उसका तो वो टीम जो है वो कुछ काम करने के बजाय उस टीम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बाद एक टीममेट अगर खराब जबान की वजह से पूरा विध्वंस टीम के अंदर निर्माण कर देगा। इसलिए टीममेट्स के अंदर अपने जबान पर, आपल्या जिभेवर त्याचं संतुलन पाहिजे, कंट्रोल पाहिजे आपल्या जिभेवर। आणि ही फार मोठी गोष्ट आहे। जबान जो आहे आपण पाहतो की ही जीभ जी आहे, जबान जो है सारी चीज़ों की जड़ जबान से शुरू हो जाती। जितने भी झगड़े, खून और सारी चीज़ें होती ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती? जबान से शुरू हो जाती। जबान से शुरू हो जाती और उसका एंड रिजल्ट जो रहता वो फिर खून हो जाता। आता कालचीच बातमी तुम्ही ऐकली असेल पारनेरची, ते रस्त्याने चालले होते जोडपं आणि त्यांच्यात थोडं भांडण होतं पहिलं। आता रस्त्याने ते थांबले, त्यांच्या त्या थांबल्यावर त्यांचं असं कडाक्याचं भांडण झालं। म्हणजे सुरुवात कुठून झाली? जिभेपासून सुरुवात झाली, त्यांचं कडाक्याचं भांडण झालं। आणि भांडण असं झालं दोघांचं की त्याचा शेवट असा झाला की त्या पुरुषाने, त्या पतीने त्या पत्नीला आणि त्या दोन मुलांना त्यांना मारून टाकलं। त्यातली एक मुलगी वाचली, कालचीच बातमी आता पेपरची, आणि स्वतः त्याने आत्महत्या करून घेतली। म्हणजे त्याचा एंड रिझल्ट काय झाला की त्याने आपलं पूर्ण कुटुंब संपून टाकलं आणि स्वतः त्याने आत्महत्या केली। आणि सुरुवात कुठून झाली? कडाक्याच्या भांडणापासून झाली।
म्हणजे त्यांच्या जिभेने त्यांची सुरुवात करून टाकली. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम दो चीज़ों की मुझको जमानत दो, गारंटी दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूँ. एक है जबान और दूसरा शर्मगा. इसकी तुम जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की गॅरंटी देता. जन्नत की गॅरंटी, स्वर्गाचं तुम्हाला गॅरंटी दिली. आणि काय सांगितलं? दोन गोष्टी फक्त. एकतर शर्मगाव की हिफाजत आणि जबान, जिभेवर कंट्रोल ठेवा तुमच्या. ये बहुत अहम चीज़ है. टीममेट्स के अंदर जबान के ऊपर कंट्रोल चाहिए. अगर जबान पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा तो टीम बनने के बजाय टीम बिखरने के वास्ते आप कारणीभूत होंगे. अगर 10 लोगों की टीम है, सबकी जबान अच्छी है और एक आदमी की अगर जबान खराब है ना तो पूरा टीम को डिस्ट्रॉय कर देगा. जबान के जरिए से सारी चीज़ें आती हैं. अभी गिबत के बारे में हम देखते ना, गिबत कहाँ से होगी? जबान से शुरू हो जाती है कि आदमी अपने टीममेट्स की, अभी टीम है इसमें निकल के बाजू को चला गया और फिर बोलिंग अरे ते डॉक्टर साहेब असं करते बरं का, डॉक्टर साहेबाचा असा प्रॉब्लेम बरं का, त्यांच्याबरोबर काय तू बोलू नको जाऊ. म्हणजे त्यांनी त्याला सांगितलं डॉक्टरांबद्दल. म्हणजे ही गिबत जो होती कि जो बुराई है उसके अंदर उसको बयान कर रहा हूँ, अपने भाई की किसी बुराई को बयान करना, ये गिबत. गिबत कहाँ से? जबान से शुरू होती. तो ये क्वालिटीज़ जो है टीममेट्स के अंदर, इसमें सबसे अहम काम ये है कि हर टीममेट्स का अपने ज़बान पर कंट्रोल हो. और दूसरी बात मैं आपको बताता, ये सिर्फ टीम तो बात किया मैंने, लेकिन ज़िंदगी के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़बान है. अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, वो जानते कि अगर एक डॉक्टर की चाहे उसकी एलिजिबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, वो बहुत होशियार डॉक्टर है, बहुत ज़हीनशीन डॉक्टर है, लेकिन ज़बान उसकी ख़राब है तो लोग उसके पास नहीं जाते. लोग जाते नहीं उसके पास. मैंने कई एग्जाम्पल देखे खुद. कुछ पेशेंट्स मैंने उनके पास जाओ, मैंने रेफ़र करा डॉक्टर को, MD मेडिसिन है, उनके पास मैंने रेफ़र किया, मला बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते. बोले ते बोलते खराब ले, बोले ते काही बोलता तो है, जबान का कोई है कि नहीं में, और बेफजूल बोलते लोग. एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं आपको वाक्य बताता. बुड्ढे हजरत थे, वयस्कर माणूस होते ते आले माझ्याकडं. आता त्यांनी तपासलं वगैरे, त्यांना इंजेक्शन दिलं, गोळ्या दिल्या, आणि ते मला काय म्हणले, डॉक्टर साहेब त्यांच्याबरोबर त्यांचा जावई होता नाही का. आता जावई आले, जावईने पैसे वगैरे दिले, तर ते त्यांना राहवलंच नाही गेलं. मी त्यांना इंजेक्शन दिलं, म्हटलं काय बाबा कसं काय झालं तुम्हाला, काय होतं तुम्हाला, काय दुखतं, व्यवस्थित बोलायचं आपलं, दोन प्रेमाचे शब्द बोलायचे. त्यांना मी म्हटलं सगळं, आणि मग ते बसले समोर. ते डॉक्टर साहेब तुम्हाला सांगू का? म्हटलं काय? ते असं बोले, आता आमचे जे जावई ना, बोले जावई उभं होते, त्यांचं खातं आहे ना, बोले ते दुसऱ्या डॉक्टरांकडे बोले. पण ते मी त्यांच्याकडे गेलो ना, बोले ते मला काय म्हणावं, बोले त्यांनी ते मला काय म्हणले म्हणे. म्हणलं काय म्हणले बाबा? ते मला म्हणले, बाबा ह्या वयात कशाला तुम्ही फिरता इकडं तिकडं, घरात बसायचं ना आपलं, इकडं तिकडं हिंडले म्हणजे आजारी पडणार का नाही. आता तुम्ही सांगा म्हणे डॉक्टर, आता मुलीकडे येऊ नये का म्हणे मी, आता आल्यावर आजारी पडल्यावर काय करणार त्याला. याने वो डॉक्टरने कारण नसताना तो त्यांना म्हटला. म्हणजे त्यांनी काय केलं, आपलं नुकसान करून घेतलं आपल्या जिभेने. तो पेशंट, तो त्याचा पेशंट होता, त्या पेशंटला त्यांनी त्याच्याकडे गेले, त्यांनी ते ट्रीटमेंट नाही घेतली बाबाने. बाबा म्हटले मला तपासू नका, मला जाऊन दे, मला घरी जायचं आहे आमच्या. बाबा तिथून निघले, जावायला म्हटले बुवा तुम्हाला दुसऱ्या डॉक्टरकडे न्यायचं असेल तर न्या, नाही तर मला माझ्या घरी सोडून द्या. जावईने मग माझ्याकडे आणलं, आणि मग बाबाला राहवलं नाही. मी एवढं प्रेमाने त्यांच्याबरोबर बोललो ना का त्यांना राहवलं नाही. म्हणजे बोलने का मतलब ये कि जबान जो है आदमी की, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी कुछ काम कर रहे, सामाजिक काम कर रहे, सोशल वर्क करतो त्याच्यातच आपल्याला काम येणं असं नाही, आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये सुद्धा हे काम येणार आहे आपल्याला. तो ये बहुत अहम चीज़ है. टीममेट्स को चाहिए कि अपनी ज़बान जो है उसका बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें. आपण जेवढं त्याला व्यवस्थित संतुलितपणे जर आपण त्याचा वापर केला आपल्या जिभेचा, तर ते आपल्याला या जगात समाधानाने राहण्यासाठी फार गरजेची गोष्ट आहे. आणि एक टीममध्ये तर त्याची फार जास्त उपयुक्तता है, बहुत ज़्यादा अहमियत है एक टीम में कि टीममेट की हर आदमी की, हर टीममेट की ज़बान पर अपना कंट्रोल हो. ये बहुत अहम चीज़ है. तो ये एक क्वालिटी टीममेट्स की मैं आपके सामने ज़बान के ताल्लुक़ से रखना चाहता था. की बरं असं की आपण ज्यावेळेस एक टीम म्हणून काम करतो आणि काही आपल्यासमोर विषय आला, काही इश्यू आला, आपण त्याच्याबद्दल चर्चा करू राहिलो आपल्या टीममध्ये,
मशवरा कर रहे हैं हम अपने कोई काम के बारे में टीम के अंदर से, तो त्या उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आहे आमचे काही मतभेद असू शकतात. मतभेद आता प्रत्येक माणूस सारखा नाही. आता हे 5 मोजे मोठं आहे, हे सगळी सारखी नाही नाही, ही वेगवेगळ्या प्रकारे याची लेंथ वेगवेगळी आहे, यांचं काम वेगवेगळं आहे. परंतु मतभेद जे आहे ते आपल्यामध्ये असू शकतात, नाही असं नाही, परंतु आपल्यात मनभेद नाही पाहिजे. आपण टीम बसली, आपण काम करू राहिलो आणि आपल्यात काही विषयावर मतभेद झाले, मतभेद असू शकतात, असतातच, परंतु ते मतभेद जे आहे त्याच्यात मनभेद होता कामा नये, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. ही एक फार गरजेची गोष्ट आहे एक टीममेटमध्ये, क्वालिटीज ऑफ टीममेटमध्ये, की काही विषयावर आपले मतभेद असू शकतात, परंतु ते मतभेद जे आहे ते मनभेद त्याच्यात होऊ नये. संयोजकाला विनंती आहे की माझे 10 मिनिट बाकी असताना मला थोडंसं चिठ्ठी द्या. अभी तीसरी जो मैं बात कर रहा था कि ज़बान पर कंट्रोल जो है, कि ज़बान पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए. फिर जब हम टीम लेकर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मतभेद जो हमारे अंदर हो सकते, लेकिन हमारे दिलों के अंदर भेद न हो. मतभेद हमारे कुछ विचार के अंदर, ख्यालात के अंदर हमारे मतभेद रह सकते, लेकिन हमारे दिलों के अंदर कुछ उसके बारे में हमारे मनभेद नहीं पाहिजे, मनभेद हमारा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में. तो ये भी एक टीममेट जो है उसकी खूबी हम देख सकते हैं. दूसरा ये कि समते का तत्व रहना चाहिए हमारे पास. हमारे एक दूसरे के अंदर जो है टीममेट्स के अंदर समता जो है उसका तत्व रहना चाहिए. यानी ये कि किसी के बारे में हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी के बारे में हम सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस तरह का हमारे अंदर न हो कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का समझूँ और कोई बहुत तुच्छ है और कमतर है, ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. बल्कि हम सबको देखकर जो है सबको अपने से उसके मोहब्बत के साथ जोड़ने की कोशिश करें. इस तरह हमारे ताल्लुकात टीममेट के साथ होना चाहिए कि हर आदमी को लगे कि नहीं ये मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता, ये उसको लगना चाहिए. और हम देखते कि सीरत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग इस तरह जुड़ते थे कि गोया कि हर आदमी को क्या लगता कि मैं सबसे ज़्यादा जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते. हर आदमी को ये लगता, हर आदमी ये सोचता कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे को चाहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा हर आदमी को ऐसा लगता. तो ये जो खूबियाँ थी ना, ये खूबी टीममेट्स के अंदर भी होना चाहिए कि हर आदमी को उससे बिल्कुल खिंचाव आना चाहिए उसकी तरफ. तो ये बहुत ज़रूरी कि टीममेट्स जो है वो एक दूसरे से इस तरह उसके ताल्लुकात हो कि दूसरा जो है किसी को कमतर नहीं समझना, किसी को सुपीरियर, किसी को इन्फीरियर नहीं समझना. बल्कि साइकोलॉजिस्ट ये लिखते हैं कि अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर भी अगर ये आ जाए, तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आ जाए कि ये फला आदमी इतना कुछ खास नहीं, भला क्या ये अपना जैसा आदमी बैठा ना टीममेट्स, इतना कुछ खास नहीं, तुम बोल रहे नहीं उसको, ज़बान से नहीं बोल रहे तुम, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर वो बात आ रही कि नहीं ये बराबर आदमी नहीं, तो वो जो तुम्हारे दिल के ख्यालात है ना तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते और उसका असर उसके ऊपर गिर जाता. तो इसलिए हर टीममेट जो है, पूरी टीम जो है, एक दूसरे को इस तरह से उसको समता बोलते, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ कर रहे, किसी को हम कमतर नहीं समझे. और होता भी है कि अगर हर इंसान, जिस तरह मैंने कहा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सलाहियत होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर खूबियाँ होती, और वो हर इंसान के अंदर अलग अलग होती. अभी हमारे एक साथी है, मैंने उससे कहा कि अरे भाई तुम जुमा का खुतबा देते जाओ ने, क्या अभी कोई नहीं रहता जुमा का खुतबा देने के वास्ते, तुम थोड़ा सा करो कोशिश ने क्या. तो वो हालांकि मुझसे ज़्यादा पढ़े हुआ है, मैं थोड़ा सा उससे कमतर पढ़े हुआ, उसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी, मेरे पास वक्त नहीं किताबें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल जाता, वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुआ है. लेकिन उसने क्या कहा मन, उसने कहा डॉक्टर साहब तुम अगर बोलेंगे कि सिटी के अंदर कोई मस्जिद में जुमा लेने का है तो आप मेरे को 8 दिन पहले बोलो, मैं तुम्हारा जुमा वहाँ पर अरेंज कर देता. ये उसकी टैलेंट है, उसका ये उसकी सलाहियत है कि अगर उसको 8 दिन पहले बोले किसी मस्जिद में अपने को जुमा लेने का है तो उसको जाकर मिलना, किस तरह मिलना, कैसी बात करना,
क्या बोलना, ये उसको मालूम है। वो कहा कि मैं आपको जुमा अरेंज कर सकता, लेकिन मैं जुमा नहीं दे सकता, मैं खुतबा नहीं दे सकता। तो ये उसकी खूबी है ना। अब मैं जुमा का खुतबा दे सकता, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जो वो कर रहा। मैं किसी मस्जिद के यहाँ जाकर किस तरह मिलने का और क्या करने का, ये वो सलाहियत मेरे अंदर नहीं। तो ये हमको समझना चाहिए कि हर टीममेट के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत। अब ये भी तो उसका काम है, जब जुमा का खुतबा मैं दूंगा, जितना सवाब मुझको मिलेगा, जाहिर बात है उतना सवाब उसको भी मिलेगा, क्योंकि वो उसने तो अरेंज करके दिया ना, मैं अकेले आके कुछ नहीं कर सकता था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब हम टीम बना रहे, टीम बनाकर काम कर रहे हैं हम कोई, तो हम में से हर टीममेट जो है ये कीमती होता है, और उसकी तरफ हमको उस तरह देखना चाहिए। हम ये नहीं समझे कि मैं सुपेरियर है, वो इन्फीरियर है, ये नहीं। अगर इस तरह के ख्यालात आ गए तो टीम आगे बढ़ नहीं सकती। फिर टीम मेट्स के अंदर जो है एक क्वालिटीज़ ये है कि वो रिस्क लेने वाला होना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए हर काम के अंदर। अगर खिलाड़ी है, खेल है, खेल की टीम है, अगर रिस्क नहीं लेंगे टीममेट्स तो खेल में कामयाब नहीं हो सकते हो। कोई और बिजनेसमैन है, उनकी टीम है, अगर वो टीममेट्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, अगर रिस्क नहीं ले रहे हो तो कामयाब नहीं हो सकते। एक छोटा सा डॉक्टर मैंने गौर करा, हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने दवाखाना खोले थे और वो तकरीबन 6-7 एक 8 साल भर चलाया उन्होंने दवाखाना, लेकिन वो दवाखाना चला नहीं सके इंडिपेंडेंट। मैंने जब उनसे बात की ना, तो उसका कॉज जब मैंने गौर किया ना, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, रिस्क नहीं ले रहे थे। जब पेशेंट आया तो वो जब इसको इंजेक्शन देने का है उसको, तो उनके जहन में इतने सारे ख्यालात आ जाने के कि इंजेक्शन देने के बाद क्या हो सकता। अब जब इतना सोचेगा आदमी क्या हो सकता, तो फिर वो रिस्क अगर नहीं लेगा तो इंजेक्शन नहीं देने। अब जब वो ऐसा सोचेंगे तो उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है पेशेंट देख लेता, फिर वो बोल देता आता मला जा तुम्हें आता। तो ये बात है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे दवाखाना, 1 साल के बाद उन्होंने दवाखाना बंद कर डाला। रिस्क लेना चाहिए, और ये कि आदमी सोचे नहीं, ऐसा नहीं हर चीज़ के ऊपर सोचे। जब मैंने इंजेक्शन दे दिया तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि प्रिक शॉक भी आ सकता, जो इंजेक्शन मैंने दिया उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, मेरे को मालूम है। वो हो सकते 1000 लोगों में एक आदमी को हो सकते मालूम है, लेकिन मुझको ये भी मालूम है कि वो होने के बाद क्या करने का, वो भी तो कर सकता ना मैं। तो आदमी इसको सोचे, प्रिक शॉक आ गया तो सो जाएंगे, वो थोड़ा सा उसको सुलाएंगे, पानी मारेंगे, हो जाएंगे। अच्छा, कई प्रिक शॉक आ जाता है आदमी को, लेकिन आदमी प्रिक शॉक के डर से इंजेक्शन नहीं दे रहा हो तो कहाँ से प्रैक्टिस चलेंगी उसकी। तो टीममेट्स जो है ये रिस्क लेने वाले होना चाहिए, और सिर्फ सामाजिक करने वाली टीम नहीं, कोई भी काम करने, जैसे मैंने डॉक्टर की बात की, अगर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं वो डॉक्टर, कैसे तो उसकी प्रैक्टिस चलेंगी, प्रैक्टिस नहीं चल सकती उसकी। तो ये टीममेट्स के अंदर ये चीज़ कि रिस्क लेना चाहिए, कि आदमी रिस्क ले। दूसरी चीज़ ये कि हमारे में से हर टीममेट जो है हमारा, वो नई चीज़ों को सीखने वाला बने। नई नई चीज़ों को आदमी सीखते रहे, हर टीममेट्स। ऐसा नहीं हो कि बस हम वही घिसी पिटी चीज़ें हमारे पास है और उसी के ऊपर चलेंगे, नहीं, नई चीज़ों को हम सीखें हर काम के अंदर। हर टीममेट्स हमारा नई चीज़ों को इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिकमत मोमिन का खोया हुआ माल है, हिकमत मोमिन का खोया हुआ माल है, जहाँ कहीं मिले उससे ले ले। जहाँ भी मिला आदमी को कोई नई चीज़, उसको देखे आदमी, परखे उसको, आदमी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं मैं नेट का जो हमारा टाइम नहीं था, हम जब सीखते थे तो ये नहीं था और मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो आदमी पीछे चला जाएंगे। अभी नई चीज़ों को आदमी अडाप्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो नई चीज़ें जो है उसको एक टीममेट्स को चाहिए कि नई चीज़ों को सीखे। हमारा फोकस जो है, ये हर टीममेट का फोकस जो है वो दूसरों पर हो, फोकस पूरा हमारे ऊपर नहीं हो। मैं अगर आदमी ऐसा करेगा ना, मैं कौन करता? बकरी करती, मैं बकरी बन जाएंगे आदमी। मैं नहीं करने का, मैं करेंगे तो टीममेट नहीं चलेंगे। आदमी का फोकस अपने टीममेट्स पर हो, हमारे जो साथी ना उस पर आदमी फोकस करे, उसको कैसे आगे बढ़ाए इसकी कोशिश करे। अगर वो आगे बढ़ेगा तो जाहिर बात है हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी,
और जब टीम आगे बढ़ेगी तो तुम थोड़ी पीछे रहोगे, तुम भी टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आदमी अपने साथी जो है, अपने टीममेट्स जो है, हर टीममेट्स अपने टीममेट्स का जो है उसको फोकस करे। फिर टीममेट्स के अंदर एक चीज़ ये कि अगर कोई चीज़ के अंदर मतभेद है, कोई काम के अंदर अपने को कोई काम करना है आणि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी कि उस पर एक मत नहीं हो रहा, त्याच्यात एक मत होत नाही त्याच्यात, अगर एक मत नहीं हो रहा तो क्या करें, कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, कुछ चीज़ें कॉमन हम उसको अंदर ले लें ताकि वो चीज़ हम कर सके। तो ये भी एक खूबी जो है ये टीममेट्स में होना चाहिए। फिर टीममेट जो है वो एक दूसरे के सपोर्टिव होना चाहिए। हम बार देखते ना, वो व्हाट्सएप पर उस पर बहुत सारे मैसेज चलते कि एक दूसरे के लोग हमारे टांगे खींच रहे हैं ना, कि एक दूसरे की टांगे खींच रहे। तो ये टांगे खींचने की जो बात है उसकी विरुद्ध बात है कि आदमी सपोर्ट करे एक दूसरे को, हर टीममेट दूसरे का सपोर्टिव बन जाए। सपोर्ट करना चाहिए उसने एक दूसरे को। जब सपोर्ट करेगा टीममेट्स एक दूसरे का, तब जाकर जो है वो टीम जो है वो कामयाब हो सकती है। मिसाल मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो एक रेल की पटरी थी, पुरानी पटरी थी पड़ी हुई, जंगल के अंदर लोग चल रहे थे, पुरानी पटरी थी, उस पर से भी रेल नहीं चलती थी, थोड़ा जंग पकड़ लिया था उस पटरी को। अब ये हुआ कि उन्होंने बेट लगा दी, पूरा ग्रुप था वो स्टूडेंट्स का, मित्र परिवार। उन्होंने बोले कि अभी ये पटरी जी इस पे से अपने को चलने का है, तो जो चलेगा उसके ऊपर बेट लगाई, उन्होंने शर्त लगा दी कि कौन जीतता। अब हर आदमी कोशिश कर रहा पटरी पर पैर रख के चलने का हो, अब वो चलते चलते उसका पाँव नीचे गिर जाने का, वो चलने सकने का पटरी के ऊपर। तो टीम जो उनकी जो पूरा ग्रुप था उसके अंदर 2 लोग थे, वो 2 लोगों ने कुछ आपस में बात करी, नहीं क्या कुछ तो भी उन्होंने आपस में कानाफूसी करे। तो उसमें से एक आदमी ने, एक जो उनका टीममेट था, उसने जोर से बोला कि हम दोनों इसको तैयार है करने के वास्ते, कहा कि ये मेरा दोस्त है और मैं ये, हम दोनों ये शर्त करने के लिए तैयार, वो पटरी के ऊपर हम चलेंगे। उन्होंने क्या करे वो टीममेट्स ने, उसने दोनों ने 2 पटरी के ऊपर खड़े रह गए, इधर से एक पटरी पे उधर से एक पटरी, और दोनों ने हाथ पकड़ ली और दोनों ने पटरी को क्रॉस कर डाला। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते करते नीचे नहीं गिरे और शर्त उन्होंने जीत ली। तो ये एक चीज़ है कि टीममेट्स के अंदर अगर इस तरह एक दूसरे का सपोर्टिव होंगे तो वो काम भी कर सकते जो अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। इसलिए टीममेट्स के अंदर ये खूबी होना चाहिए कि एक दूसरे की पूरक बनना चाहिए, उन्होंने सपोर्टिव एक दूसरे के जो है बनना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है टीममेट्स की। फिर दूसरी एक क्वालिटी टीममेट्स की हमारे सामने आती कि टीममेट्स जो है, हम में से हर शख्स, हर आदमी टीम का जो है वो बिल्कुल अपने उद्देश्य के बारे में जो है बिल्कुल समर्पित हो, कमिटेड पाहिजे माणूस, समर्पित होना चाहिए कि अपने टीम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में बिल्कुल समर्पित भावना हर टीममेट्स में होना चाहिए। ये क्वालिटी होना चाहिए टीममेट्स में कि वो समर्पित भावना से काम करे। अगर समर्पित भावना उसके अंदर नहीं है, कमिटेड अगर वो नहीं है, तो फिर वो टीम कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए समर्पण जो है, समर्पित भावना से अगर वो काम करेगा तो टीम कामयाब हो सकती है। और फिर ये समर्पित भावना जो आती है, कमिटेड जो है, हम देखते हैं कि हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उनके बारे में ये मैंने पढ़ा था कि जब वो गए थे लश्कर लेकर स्पेन में, तो वो जाने के बाद उन्होंने अपने जब देखा कि साथियों के अंदर थोड़ा समर्पित भावना नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ हलचल है, तो उन्होंने अपनी पूरी कश्तियों को जला दिया था। और उनके सामने उन्होंने एक बात कही थी, देखो तुम्हारे पीछे अभी समंदर है और सामने तुमको ये काम करना है और मैं तुम्हारे में सबसे पहले आगे चलता हूँ। तो ये कमिटेड जो है, समर्पित भावना जो है, ये कोई अगर टीम में होंगी तो वो टीम जो है, जिस टीममेट्स के अंदर अगर ये समर्पित और कमिटेड भावना होगी तो वो टीम जो है वो कामयाब हो सकती है। और फिर ये टीममेट्स जो है, इसके अंदर ये बात है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो उसने एक मिसाल दी कि 3 बैल थे, वो किसी चरागाह में चरते थे, चरागाह में तीनों बैल
चरते थे, लेकिन उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनको मालूम नहीं था, वो तीनों अपना अपना काम करने के, तीनों चरते रहने के। और एक शेर जब आया, उसने चाहा कि इनकी शिकार करूं, उसने देखा कि अगर ये तीनों अगर साथ में अगर आ गए तो ये इन पर शिकार करना तो बहुत दूर की बात, उल्टी मेरी ये शिकार कर सकते तीनों मिलकर। तो उसने क्या करा, एक एक बैल के ऊपर हमला किया अलग अलग। और चूंकि ये तीनों बैल अलग अलग चरते थे, इनका कोई कांटेक्ट नहीं था आपस में, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो उनको मालूम तक नहीं हुआ कि हमारा कोई साथी जो है उसको शेर ने जो है उसने हल्ला के लाते चौक। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आदमी जो है कमिटेड जो है, उसके अंदर भावना हो, टीममेट्स के अंदर कमिटेड भावना होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, हर टीममेट जो है उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव सोच हो उसकी। पॉजिटिवली अगर सोचेगा हर टीममेट्स तो उसके नताइज आएंगे। और अगर टीममेट्स के अंदर ये खूबी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है कि उसकी सोच अगर पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो निगेटिव सोच जो है वो पूरी टीम को जो है वो नीचे लेकर आए। इसलिए हर टीममेट की जो क्वालिटी है उसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि हर टीममेट जो है वो पॉजिटिव सोच रखने वाला हो। फिर टीममेट जो है उसकी खूबियों में ये बात आती है कि हर टीममेट जो है वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, सक्षम बोलते हैं उसको मराठी, कि सक्षम हो, एकदम कॉम्पिटेंट हो। वो उसका पूरी तवज्जो, उसका पूरा फोकस जो है वो अमल पर हो। अमल अगर उसके पास नहीं है, सिर्फ अगर बातें हैं, तो फिर वो टीम कामयाब नहीं हो सकती। उसको मराठी में बोलते बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी, उसको ऐसा बोलते कि वो आदमी सिर्फ बातें तो बहुत कर रहा, लेकिन अमलन नहीं है। टीममेट के अंदर ये खूबी नहीं कि वो अमल करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कर सकते काम, क्या टीम काम कर सकती? वो सिर्फ बातें वजूद में ला सकते बस, और कोई काम नहीं कर सकते। उसको अमल चाहिए। इसलिए हदीस में कहा गया है कि आदमी का अमल थोड़ा हो लेकिन लगातार हो। थोड़ा अमल करे आदमी लेकिन लगातार करे उसको। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा चेंज ला सकती। छोटा छोटा अमल, अगर छोटा छोटा काम कर रहा आदमी लेकिन लगातार कर रहा उसको, तो ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती। लेकिन अगर अमल के अंदर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लगातार नहीं है, एक बार इवेंट बड़ा कर दिया उसने बहुत बड़ा, उसके बाद में साल भर के अंदर सो गई पूरी टीम, कुछ काम नहीं कर रही, कोई बदलाव नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आ सकता। चेंज के लिए ज़रूरी है इवेंट ना करो आप, लेकिन अमल थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन कॉम्पिटेंट हो, लगातार हो। ये हर टीममेट के अंदर ये खूबी होना चाहिए कि उसका अमल जो है वो अमल पर उसका ध्यान हो, कॉम्पिटेंट आदमी हो, तब जाकर कुछ ना कुछ हम चेंज ला सकते। फिर टीममेट के अंदर एक खूबी ये है कि वो उसका हर शख्स जो है, हर टीममेट जो है वो बिल्कुल भरोसेमंद हो, भरोसा हो उसके ऊपर। सारी टीम में एक दूसरे के साथ भरोसे का माहौल हो, भरोसेमंद आदमी हो, हर टीममेट भरोसेमंद हो, तो जाकर वो कुछ ना कुछ काम कर सकती। और बिल्कुल सही सोच के साथ समर्पित भावने से अगर वो करेगा तो टीम कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। अभी एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक पेपर के, न्यूज़पेपर का अच्छे संपादक थे, उन्होंने अपने एक रिपोर्टर को जो है भेजा कि ये फला मैच है फुटबॉल की यहाँ पर, और यहाँ पर आप जाओ और उसका जो ये रिपोर्टिंग जो है वो अपने पेपर के लिए तुम दो, वहाँ पर मैच होने वाली है, तुम उसको भेजा गया उसको, रिपोर्टर को, संपादक की तरफ से, और कहा गया कि इस मैच की रिपोर्टिंग आपको देना है। वो रिपोर्टर गया और जब वापस आया संपादक के पास, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आया वो, तो वो संपादक ने पूछा कि अरे तुमने रिपोर्टिंग नहीं दी, आपने रिपोर्टिंग नहीं भेजी मैच की। उसने कहा कि मैच हो गया नहीं। बोले क्या मैच नहीं हो गया? बोले नहीं मैच नहीं हो गया। बोले क्यों? बोले क्या? बोले तुमको दीवार गिर गई थी, बोले स्टेडियम की। बोले दीवार गिर गई थी स्टेडियम की? बोले फिर आपने रिपोर्टिंग क्यों नहीं की दीवार गिर गई करके? बोले नहीं आपने कहा था ना कि मैच की रिपोर्टिंग करने की, तो मैंने वो रिपोर्टिंग नहीं की। यानी इतनी बड़ी बात में थी ये
की सब न्यूजपेपर में आ गई वो की ये फुटबॉलची मॅच होती आणि त्या मॅचच्या दरम्यान मॅच सुरू होण्याआधी ती भिंत पडली आणि त्यामुळं ती मॅच रद्द झाली. ही जी बातमी होती ती बातमी त्या रिपोर्टरने दिलीच नाही. तो म्हणत नाही मला सांगितलं होतं तुम्ही का ते फक्त मैच से रिपोर्टिंग करायची. तो ये आदमी की जो सोच है ना ये बहुत ज़रूरी टीममेट्स. या तो उसको टीममेट्स ने उसको उधर भेजा और उसने ये कि वो दीवार गिरने की खबर उसने बोला ये अपने को बोलेगा नहीं, ये क्यों बोलने का तुम. तो ये सोच हमको होना चाहिए कि मैं रिपोर्टर हूँ और जब रिपोर्टर थे जो चीज़ एक अहम चीज़ यहाँ पर हो गई तो मुझको चाहिए कि मैं उसको रिपोर्टिंग करूँ. तो ये खूबियाँ जो है, फिर मनसूबाबंदी जो है, मनसूबाबंदी भी आदमी को करते रहना चाहिए. फिर एक चीज़ में कुछ चीज़ें और भी थी लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि असल में ये जो टीममेट्स है और ये इसकी गर्ज गायत जो है, इसकी अहमियत जो है कि टीम क्यों ज़रूरी है और किस लिए टीममेट्स ने काम करना चाहिए. इसमें सबसे पहले बात ये है कि हम जब एक सामाजिक अगर कोई हमारी चळवळ है, अगर कोई फाउंडेशन है हमारा जिसके तहत अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम उसकी ध्येय धोरणे जो है, उसके उद्देश्य जो है उसको समझते हुए हम अपनी टीम में अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तब जाकर जो है ये काम हो सकता. और टीममेट्स जो है, हर टीममेट्स अगर ये क्वालिटीज़ जो है अपने ज़िंदगी के अंदर लाएंगा, हर टीममेट्स अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप को नशोनुमा करेगा, अपने आप को ऊपर उठाएगा. जिसका जिक्र कहा गया है कि कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कि यकीनन फलाह पा गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया. तो अपने आप को अगर उठाएगा, अपने आप को बढ़ाएगा, अपने इल्म के अंदर जो है इजाफा करेगा, अपना जो सोच है उसको पॉजिटिव रखेगा, अपनी इल्मी सोच जो है उसको बढ़ाएगा, पढ़ेगा, लर्निंग करेगा, तब जाकर जो है वो एक अच्छा टीममेट्स बन सकता. और जब एक अच्छा टीममेट्स बनेगा तो ये सारे टीममेट्स मिलकर जो है एक जो टीम बनेगी वो अपने उद्देश्य के अंदर सफल हो सकती. जो सोशल काम करने वाली और कोई फाउंडेशन से जो हमारा उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य को सामने रखकर अगर हर टीममेट्स कोशिश करेगा, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा, तो तब जाकर जो है वो फाउंडेशन वो जो चाहती है वो चीज़ हमारे सामने आ सकती है. इसलिए कोशिश ये करना चाहिए. आज के दौर में हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो कुछ बुराइयां फैली हुई है, जो कुछ चीज़ें समाज के अंदर अभी हमारे सामने हम देखते हैं कि अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है, आपस के द्वेष है, परस्पर द्वेष की भावना लोगों के अंदर है. इन चीज़ों को दूर करने की जिम्मेदारी भी टीममेट्स की, कि जो फाउंडेशंस होते हैं, ये जो चीज़ें इनका काम है कि वो इन चीज़ों को दूर करे. समाज में किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ जो है आपस में किस तरह मिलजुल कर जो है वो रह सकते, इसकी हम कोशिश करें. मैंने संयोजकला मी सांगितलं होतं की मला थोडंसं 10 मिनटं आधी थोडंसं सांगा. त्यांनी डायरेक्ट टाईम सांगून दिला. म्हणजे ते मला थोडंसं त्याला कंपाईल तर करता यायला पाहिजे ना. त्यांची जबाबदारी होती की त्यांनी 10 मिनटं आधी सांगायला पाहिजे तुमचा वेळ 10 मिनटं बाकी आहे. तर थोडंसं मला असं सांगायचं होतं की संपूर्ण हम जो लोग आहे हमारी मला थोडं मराठीच बोलायचं होतं अजून बी. नाही हिंदीच बोलतात. नाही थोडं झालं नहीं. हाँ नहीं तर नहीं, मैं आपके सामने इस बात करता था कि टीममेट्स जो है ये हमारी जिम्मेदारी है टीममेट्स की, कि टीममेट्स हर आदमी अगर अपने अंदर ये क्वालिटीज़ अगर डेवलप करेगा तो हम जिस मकसद के तहत, जिस उद्देश्य के तहत हम काम करना चाहते हैं, हमारा फाउंडेशन जिस मकसद के लिए काम करना चाहता है उस मकसद को हमारे सामने हमको रखना चाहिए, उस उद्देश्य को हमारे सामने रखना चाहिए. और उस उद्देश्य के ताल्लुक से जो क्वालिटी ज़रूरी है उन क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए ताकि हम उस उद्देश्य के अंदर सफल हो सके. ये कुछ चंद बातें थी. अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.